नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है हम जानेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है और आपके लिए उनकी तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, तो मैंने एक सब्सक्राइबर ने इसके बारे में रिक्वेस्ट किया था और भी रिक्वेस्टेड टॉपिक है वो भी मैं लाऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, हम जानेंगे उनका करंट सिचुएशन क्या है और उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो ऑप्शन चूज़ करने के लिए यहाँ पर दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। जिस कार्ड को भी आपको अट्रैक्ट करता है आप वो कार्ड चूज़ कीजिए। ठीक है, ऑप्शन 1 के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑप्शन 1 के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑप्शन 2 के लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 1 एंड 2 जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। 1 एंड 2। हाय ऑप्शन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मेरा जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से बीच में आई थिंक वीडियो के एंड में 3 to 4 मिनट्स साउंड नहीं था, वो मुझे कमेंट आने पर पता चला। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है और जब नेटवर्क इशू होता है तो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो इस तरीके का प्रॉब्लम्स आ जाता है। पहले भी एक बार हुआ था मेरे साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप वो भी, पहले आप ये देख लीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का इस वक्त की एनर्जी, उनका सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, स्ट्रगल चल रहा है एंड कुछ अनवांटेड एनर्जीज उन्हें परेशान कर रहे हैं। अनवांटेड एनर्जीज परेशान कर रहे हैं मीन्स जैसे कि मान लीजिए उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं कर रहा है, जिस वजह से उन्हें बहुत टॉक्सिसिटी फील हो रहा है। ओके, एक तो ये मुझे दिख रहा है और इस वक्त उनका डिवाइन टेस्ट भी चल रहा है और कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स बहुत है उनके लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर। मेहनत बहुत कर रहे हैं, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं अपने लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत रिस्क उन्हें लग रहा है, रिस्क उठाना पड़ रहा है। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, डिवाइन उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक वो होता है ना कि क्या होगा आगे, फ्यूचर में क्या है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। वो बस चलते जा रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसका सामना करते जा रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। मुझे एक तो ये मैसेज दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कुछ ऐसा मुझे। ठीक है, फ्यूचर का उन्हें कुछ श्योरिटी नहीं है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, बस वो आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर उन्हें पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है। ठीक है, कुछ राइटिंग से रिलेटेड मुझे दिखाया जा रहा है, राइट करना, जैसे कि वो कुछ लिख रहे हैं, हो सकता है वो डायरी लिखते हो। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि वो डायरी लिखते हो। और अगर आप जानते हैं ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो, सबके लिए नहीं है मैसेज, हर कोई तो नहीं जानता अपने फ्यूचर स्पाउस को, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए मैसेज है कि पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी या रौनक जो होता है ना वो नहीं है। जिंदा है, जी रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो एक होता है ना खुशी, एक्साइटमेंट, इंजॉय करना लाइफ को, वो चीज़ की कमी दिख रहा है मुझे, वो नहीं है उनके लाइफ में इस वक्त। ओके, यहाँ से भी मैं देखती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। सैक्रेड टेम्पल, नाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो मुझे इस वक्त दिख रहा है ना, इस वक्त वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर अटैक भी हो रहा है, नेगेटिविटी का अटैक। मैंने कहा था ना अनवांटेड एनर्जीज, यहाँ पर लोग भी हैं और कुछ स्पिरिट्स का मुझे दिख रहा है, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स। इनके कुछ ऐसे एंसेस्टर्स हैं जो लोअर रेलम में फंसे हुए हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर पितृदोष है। ठीक है, एंसेस्ट्रल कर्स है। तो पितृदोष जब होता है तब ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है इस वक्त आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके ऊपर तो एंसेस्ट्रल कर्स है,
तो एंसेस्टर्स जो फंसे हुए हैं लोअर रियलम में, उनकी तरफ से भी इनको अटैक किया जा रहा है। दैट्स वाई अनवांटेड एनर्जीज के बारे में बता रही हूँ। डिवाइन का प्रोटेक्शन है, बट स्टिल उन पर्टिकुलर एंसेस्टर्स की तरफ इनको बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। एंड ऑल्सो इस वक्त उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, टाओ मोमेंट जो हम बोलते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट घटा है इनके लाइफ में जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो गया इनके साथ इस वक्त जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। बट ख़ास बात यह है कि भले ही ऐसा हुआ है इनके साथ, बट ऊपर वाले के ऊपर जो इनका फेथ है ना, वो टूटा नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर जो इनका फेथ है, जो भरोसा है, विश्वास है, वो टूटा नहीं है। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। हो सकता है इनका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकते हैं। ओके, लाइफ पाथ नंबर 7 या फिर बर्थ डेट 7 हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आपसे 6-7 साल बड़े या छोटे हों। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। या एंड मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही एक प्योरनेस दिख रहा है, बहुत ही प्योरिटी आपके फ्यूचर स्पाउस का। प्रॉब्लम्स भले ही आए हैं, लेकिन उनका फेथ डगमगाया नहीं है। ओके, एंड मुझे एक और दिख रहा है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी अलग है, अलग है आपसे भी और अपने आसपास की सोसाइटी से भी, अपने घर वालों से भी अलग है। एक फ्री स्पिरिट वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस से। नो डाउट उनके लाइफ में कुछ कार्मिक लोग भी हैं, कार्मिक लोगों से भी उन्हें लेसन्स दिया जा रहा है, नो डाउट, ये चीज़ तो है। बट हाँ, करंटली उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, घटना घटा है जो जिसका उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो रहा है इनके साथ, फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे दिख रहा है। एंड कुछ इमोशनल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ ऐसा हुआ है। बट फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर थोड़ा चांसेस ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि फाइनेंशियली वो इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड मुझे दिख रहा है कि ऊपर वाले के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो गो विद द फ्लो की एनर्जी पे वो जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं, उन्हें डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, वो उस रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तो वो है, और यहाँ पर भी देखिए इनकी आंखें बंद है, इनकी आंखें बंद है, इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। काफ़ी यूनिक है ये इंसान, मुझे काफ़ी यूनिक दिख रहे हैं, बहुत ही पीसफुल माइंड के हैं, डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और अभी भी ये इंसान ईश्वर के साथ, ऊपर वाले के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। कुछ सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है मिल रहा है मुझे इनसे, जैसे कि इन्होंने कोई सेक्रीफाइस किया है अपने लाइफ में, स्पेशली करंटली कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनके फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑप्शन 1 को उनके फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड से, इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी। 8 ऑफ कप्स, द स्टार। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो करेंटली कहना चाहते हैं कि इस वक्त हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड कुछ लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं, बाय द वे, कुछ लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं। ओके, और आपके स्पाउस के बीच कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। या तो आपके कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, समथिंग कुछ इस तरह का मुझे वाइब्स मिल रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस परेशान रहते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं, और मान लीजिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो ये वाला मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ऐसा है कि करंट टाइम फ्रेम पर वो कुछ इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहना चाहते हैं कि जब राइट टाइम आएगा तब हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। जब राइट टाइम आएगा तब हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, बट फ़िलहाल
मैं उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ जो मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं। इनके साथ जैसे कि मैंने बोला, कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ टाउ मोमेंट हुआ है इनके साथ करेंटली। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में इस वक्त जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी घटना घटा है, मैं उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ। इस वक्त मेरी हीलिंग हो रही है और हो रहा है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। मैं वैसे बोलूँगी जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है। वो ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मेरी हीलिंग हो रही है, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस मेरा कंटिन्यू हो रहा है, इस वक्त जारी है हीलिंग प्रोसेस। डिवाइन मुझे हील कर रहे हैं और मैं अपने तरफ से भी खुद की हीलिंग में मेहनत कर रही हूँ और कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आगे जो भी होगा सही होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे जो सपने हैं वो सच ज़रूर होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अलर्ट रहने के लिए बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है। वो आपको अलर्ट रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनके साथ घटा है ये भी कहीं ना कहीं इनको कुछ लेसन सिखाया गया है। इस वजह से ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी अलर्ट हो रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो अपने गम किसी के सामने दिखा भी नहीं सकते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। वो अपने दर्द को अपने ही अंदर रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं अगर वो किसी से शेयर कर रहे हैं तो वो है ऊपर वाला, डिवाइन, यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स पर ट्रस्ट करता हूँ, ट्रस्ट करती हूँ और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो मैं डिवाइन के ऊपर छोड़ रही हूँ और छोड़ रहा हूँ। मुझे यकीन है आगे सब सही होगा, अच्छा होगा और जब सही टाइम आएगा तब हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। इस वक्त मेरे पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। ओके आप में से कोई पूछ रहे हैं हाउ टू प्रोटेक्ट। आई डोंट नो कौन पूछ रहे हैं हाउ टू प्रोटेक्ट। खाली मुझे इतना सुना है कि कोई पूछ रहा है ऑडियंस में से कोई खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। आई थिंक ये आप जिनको भी मानते हो, जिस डिवाइन एनर्जी को भी मानते हो, आप उन्हें बोलिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। आर्कएंजल माइकल को भी आप बुला सकते हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन लोगों की एनर्जी से अगर आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। सेलिबेसी मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे ये मैसेज आया है। आई डोंट नो किसके लिए है बट सेलिबेसी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। सेलिबेसी का मतलब डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग किसी के साथ फिजिकल कनेक्शन वगैरह बनाते हैं तो वो मत बनाइए। इस वक्त आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके अगर आप किसी के भी साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल इंटरकोर्स वगैरह अगर आप करते हैं तो आपको मना किया जा रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको अपनी प्योरिटी बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी प्योरिटी को बनाए रखो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सेकंड मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि ये मैसेज आया है आपके लिए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, सेकंड मैरिज वाला बात जो मैंने अभी बोला है, लेकिन कोई तो है जो मैरिड पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी कहता है कि शायद आपका सेकंड मैरिज होगा, दैट्स वाई आप ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की मैसेज रीड किया जा रहा है, करंट स्पाउस की मैसेज रीड नहीं किया जा रहा है, राइट। तो फ्यूचर स्पाउस की मैसेज आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं डीप डाउन पता है कि आपका सेकंड मैरिज होगा और आपका जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको बोल रहे हैं कि सेलिबेसी मेंटेन करो, सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करो, आपको ये बताया जा रहा है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रेट, डिसेप्टिव एनर्जी से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है। जो ट्रूथ है उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो ट्रूथ है उसे एक्सेप्ट कीजिए। दिल में कुछ और, ज़ुबान पे कुछ और,
दिखावा कुछ और, वो मत कीजिए। आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आने के लिए बोल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत प्योर है। आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत प्योर है और वो आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं सेलिबेसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो खुद ऐसा मेंटेन करते हैं, दैट्स व्हाई वो आपको बोल रहे हैं। और उनका सोल आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। जब तक आप प्योर नहीं बनेंगे तब तक उनका सोल आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और आप उनके साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आओगे तो। ओके, तो यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म से ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको वो शो करना है जो आप डीप डाउन फील करते हैं, जो आपकी रियलिटी है वो सामने लाइए। छुपाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इम्प्रेस करवाने की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसे ब्रेक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी नॉर्म्स बनाए जाते हैं जो हमें सर्व नहीं करता है। घिसी पीटी बहुत से ऐसे नॉर्म्स होते हैं। ओके, जैसे कि बहुत से लोग कुछ ऐसी भी सोच रखते हैं कि हम इस धर्म के हैं तो हमें हमारे ही धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, होली बुक है, वही पढ़ना चाहिए, किसी और का नहीं पढ़ना चाहिए। इस टाइप की भी मेंटालिटी है। तो वो क्या होता है, सोसाइटी का बेकार बेफालतू का नियम जो ट्रूथ नहीं है। ऐसे अननेसेसरी जो नॉर्म्स थोपा जाता है उसे ब्रेक करने के लिए आपको बोल रहे हैं, ब्रेक कीजिए, उन नॉर्म्स को ब्रेक कीजिए एंड जो आपकी रियलिटी है वो सामने लाइए। आपको किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपली इग्नोर कीजिए या फिर डायरेक्टली बोल दीजिए कि मुझे आपसे बात नहीं करना है। आपको किसी सिचुएशन में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सिंपली बोलिए कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि उस इंसान को खुश करने के लिए आप ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी शादी में शादी में नहीं जाना है, फॉर एग्जांपल किसी की शादी में आपको इनवाइट किया, आपको नहीं जाना है लेकिन आपके घर के बाकी लोग जा रहे हैं, तो आपको बोलना है कि मुझे नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है। ऐसा नहीं कि यार मन रख लेते हैं, ज़बरदस्ती चले जाते हैं वहाँ पर, नो। ओके, तो ये बताया जा रहा है आपकी फ्यूचर स्पाउस जो रियलिटी है वो बताइए, वो सामने लाइए। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रहा आपका रीडिंग। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो इस वक्त सिचुएशन और एनर्जी मुझे मिल रहा है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। चाइल्ड, बच्चे की जैसा एनर्जी इस वक्त उनका है। ठीक है, थोड़ा चंचल, थोड़ा इनोसेंस, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। और कुछ फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फैमिली से रिलेटेड कुछ है, लाइक फैमिली इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में। ओके, कुछ ऐसी बातें हैं। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि एक तो आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो करंट टाइम फ्रेम पर अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो हाइड कर रहे हैं, अपनी फैमिली की कुछ बातें, कुछ चीज़ें वो सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उनकी फैमिली की कोई बात रिवील हो रहा है सोसाइटी में और वो उसे मानो हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, रिवील ना हो उसकी कोशिश में है आपके फ्यूचर स्पाउस। एक तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में फैमिली बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, उनका फैमिली उनके लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली मीन्स उनके पेरेंट्स, भाई बहन, मैं उनके बारे में बता रही हूँ, तो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं उनके लाइफ में, इम्पैक्ट डाल रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, एंड जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें भी उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा एक रोल, मतलब फैमिली एक रोल प्ले कर रहे हैं कि करना है या नहीं करना है। फैमिली के मर्जी के खिलाफ मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे वो भी नहीं करना है, समथिंग इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपकी फ्यूचर स्पाउस से। उनकी जो फैमिली है वो बहुत ही रिलीजियस है। ओके, बहुत ही रिलीजियस है और वो है लाइक उस टाइप के मेंटालिटी के हैं जो मैं जहाँ पर मेल सदस्यों को, मर्दों को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, इक्वल नहीं होता है, जहाँ पर मेल फीमेल इक्वल नहीं होते हैं, जहाँ पर मेल को बहुत ज़्यादा
प्रायोरिटी दिया जाता है, राजा समझा जाता है लेकिन बाकियों को प्रजा समझा जाता है, इस टाइप का। तो वो वाइब्स मुझे मिल रहा है इनकी फैमिली से, और ये सभी चीज़ें इनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहे हैं करेंटली आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आगे जाकर अपनी फैमिली के इस टाइप की जो नॉर्म्स है, सिस्टम है, इसे ब्रेक करेंगे, इसकी ह्यूज चांसेस है। लेट्स सी उनका करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। या लीनिएज मुझे सुनाई दे रहा है, राइट। जो फैमिली पैटर्न उनके लाइफ में कुछ चलता आ रहा है, उनके एंसेस्ट्रल लीनिएज, घिसी-पिटी कुछ ऐसी चीज़ें उनका चलता आ रहा है जिसको वो ब्रेक करेंगे। हो सकता है वो अपने घर के मेंबर्स से काफ़ी अलग हो, आपके फ्यूचर स्पाउस। थंडरस्टॉर्म, राइट। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, कुछ घटना घटा है उनके साथ करंट टाइम फ्रेम पर। नंबर 12 या फिर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, या फिर मार्च और दिसंबर मंथ उनका बर्थ मंथ भी हो सकता है। करेंटली उनके लाइफ में कुछ तो घटा है जिसका मेन मतलब रीज़न उनकी फैमिली है। मुझे ये तो ये मैसेज मिल रहा है, फैमिली से रिलेटेड। कुछ घटना घटा है उनके साथ और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही फैमिली से उन्हें वो फुल सपोर्ट नहीं मिलता है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं फैमिली की इन सब चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एनर्जी भी ड्रेन हो रहा है करंट सिचुएशन में। जो भी फैमिली ड्रामा है उसमें उनकी एनर्जी भी ड्रेन हो रहा है, बट स्टिल वो ये काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर वाले को प्रेयर कर रहे हैं, या एंड वो कुछ क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ नया शुरुआत वो करने वाले हैं, या कुछ नया स्टार्ट वो करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। जैसे कोई काम, कोई पर्टिकुलर बिजनेस जो उनकी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े बहुत क्रिएटिव हैं, या क्रिएटिव इंसान हैं, और वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने की प्रिपरेशन इस वक्त कर रहे हैं। अपने क्रिएटिव साइड को यूज़ करके फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। और उसी में कहीं ना कहीं उनके घर वालों की तरफ से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत ही क्रिएटिव है, उनके स्पिरिट गाइड्स उन्हें हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो मेरी व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में उनकी मदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। उनकी मदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त कुछ कहना चाहता है, जैसे कि वो इस वक्त खुद को आइडियल पर्सन फील नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो आइडियल पर्सन है। ओके, जैसे कि मैंने बोला कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से घर वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो भी ये सोचते हैं कि मैं आइडियल बेटा या बेटी नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ, अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो ऐसा कहीं ना कहीं मान रहे हैं खुद को लेकर। हो सकता है उनके अंदर कमियाँ भी हो, सबके अंदर होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो कहना चाहता है कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं इतना परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। ज़माने के नज़रों में मैं गिरा हुआ इंसान हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। करंट टाइम फ्रेम पर वो ये भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो बहुत ही स्टक है अपने लाइफ में। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए,
क्या सही है क्या गलत है, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। लोगों के साथ मेरा झगड़ा बहुत हो रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। और एक सपोर्टिव पार्टनर का जो होता है ना, मिसिंग एनर्जी में फील कर रहा हूँ कि काश मेरा भी कोई एक सपोर्टिव पार्टनर होता या होती, काश मेरा भी कोई सपोर्टिव पार्टनर होता या होती जो मुझे सपोर्ट करते, जो मुझे इमोशनली फुलफ़िल करते, जो मेरी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करते, सपोर्ट करते इमोशनली। काश मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा होता या होती। एक तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। आपके फ्यूचर स्पाउस कहना चाहते हैं कि वो इस वक्त अपने ही इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए से हैं। उन्हें उनकी ही शैडो साइड दिखाया जा रहा है, उनके अंदर की जो भी कमियां हैं वो उन्हें इस वक्त दिखाया जा रहा है, उनकी शैडो साइड। फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंसेस उनके लिए बहुत मैटर करता है। वो ये भी कहना चाहता है कि मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ और मुझे पैसे बहुत चाहिए, लेकिन मैं उस हिसाब से फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रही हूँ करेंटली। ओके, एक और मैसेज मैं लेती हूँ। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स, उनके फ्यूचर स्पाउस क्या कहना चाहते हैं। फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं, मुझे कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे क्या होगा, अच्छा होगा भी कि नहीं, मुझे इसका भी उम्मीद नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ और कर रहा हूँ आगे का। आपसे मिलने का, अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाने का। करियर तो मैंने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन रही बात पार्टनरशिप की, उसकी कमी मेरे लाइफ में है और मैं उस सही मोमेंट का, सही दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ और कर रही हूँ। इस वक्त मेरा हालत कुछ ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने ही अंदर हाइड कर रहा हूँ या हाइड कर रही हूँ। ओके, ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। और करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रहा है, ये भी एक मैसेज आ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपका रीडिंग। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।